दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर। जय हिंद। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी। मैं यहाँ शाहगंज में आके पहुंचा हूँ। यह है नगर पालिका और हमारे साथ में बैठे हुए वीरेंद्र सिंह बंटी जी। और चलिए हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। वीरेंद्र सिंह बंटी जी जो है कि यहाँ जो है कि नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये जो है कि सपा से टिकट मांग रहे हैं। चलिए हम सुनते हैं इन्हीं की जुबानी, वीरेंद्र सिंह बंटी जी की जुबानी। सर नमस्कार। सर स्वतंत्र खबर में आपका स्वागत है। सर वीरेंद्र सिंह बंटी जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप किस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? वो पार्टी आपको टिकट क्यों? मैं अभी समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ और समाजवादी पार्टी जो कि ऐसी पार्टी है जो कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों को साथ लेके चलती है। तो मेरा टिकट मांगने का इस पार्टी का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये सबको साथ लेके चलती है। तो और जहाँ तक मेरी बात है और मेरे परिवार की बात है, मेरे पिताजी की बात है, वो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग विशेष को साथ लेके चले हैं। और आप इस बात को जान के आश्चर्यचकित होंगे कि हमारी बिरादरी का, मेरे परिवार के अलावा जो 3-4 सदस्य हैं, उसके अलावा कोई वोट बैंक नहीं नगर में। इसके बावजूद लोगों का इतना प्यार रहा कि मेरे पिताजी 5 साल चेयरमैन रहे। तो आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पिताजी का। सर आपके पिताजी कब से कब तक चेयरमैन रहे? हमारे पिताजी जो अभी एक कार्यकाल चल रहा है, ये लगभग खत्म है 5 साल। इससे पिछले टर्म में थे हमारे पिताजी और बहुत ही उनका सफल कार्यकाल रहा। और आप नगर में अब घूमेंगे तो जितना भी मतलब कार्य हुआ है वो मेरे पिताजी के द्वारा ही कराया गया। चाहे सड़कों का कार्य किया गया हो, चाहे खड़ंजे का काम करा गया हो, चाहे नालियों का काम कराया गया हो, चाहे स्ट्रीट लाइटों का काम कराया हो, या नामांतरण से जितनी भी फाइलें थी सबको निपटाया गया बिना कोई विवाद के। तो ये सारा काम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सका पिताजी के कार्यकाल में उन्होंने बहुत बखूबी किया। और इस 5 साल के दरमियान लगभग ना के बराबर, मतलब विकास का तो कोई कार्य नहीं हुआ 5 साल में। तो ये तो सारी जनता जानती है यहाँ की। और नगर में आप घूमेंगे तो मेरी बात की पुष्टि भी हो जाएगी। और इसके साथ के साथ नामांतरण में भी बड़ी दोषपूर्ण कार्य रहा लोगों के साथ, तो उसके बारे में भी सारी जनता जानती है, भली भांति जानती है। एक अच्छे एजेंडे के साथ आ रहे हैं। मेरे पिताजी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा, उनका 5 साल का। तो एक उसी ट्रैक रिकॉर्ड पे मैं वोट मांगूंगा लोगों के साथ कि देखिए मेरे पिताजी ने एक अच्छा कार्य किया आप लोगों के बीच। सपा से टिकट मांग रहे हैं, समाजवादी पार्टी से। आपके जो है कि वरिष्ठ नेता जो है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी है वो भी युवा हैं, वो भी युवाओं को आगे कर रहे हैं। तो सर अपने नगर पालिका में युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे सर? क्योंकि 2 साल कोरोना रहा, बहुत सारे बेरोजगारी आई और इसको लेकर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए अभी तो व्यापार, क्योंकि आपके पास रोजगार भी है, लोगों को रोजगार भी दिला सकते हैं। देखिए व्यापार की तो हालत कोरोना और नोटबंदी से काफ़ी खराब हुई। अभी तो थोड़ा बहुत हालत सुधरी है और हम लोग भी उसके भुक्तभोगी रहे हैं व्यापारी के नाते। तो पूरा इससे नगर चपेट में रहा है और धीरे धीरे उभर रहा है। और रही बात आपके रोजगार के सवाल पे युवाओं के, तो मैं आपको बता दूँ मैं प्रोफेशनल एक इंजीनियर हूँ, बीटेक हूँ। और इवन मैंने 9 साल विप्रो जैसी कंपनी में काम किया है। उसके बाद मैं रोजगार में आया हूँ। तो मेरे पास एक प्रोफेशनल तजुर्बा भी है, उसके साथ साथ मुझे रोजगार का भी तजुर्बा, लगभग मैं 5 साल से रोजगार में भी हूँ और दोनों क्षेत्र में मैं सफल रहा हूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी उसमें रोजगार के लिए। देखिए मेरा ये रहेगा कि सरकार और जो अपने ज़िले के अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर और उसमें जो नगर पालिका जो सहयोग कर सके और उसमें कुछ हम अपने व्यापार मंडल के लोगों को भी सम्मिलित करेंगे। ठीक है, उसमें सम्मिलित करके एक कुछ समूह बना के, कुछ ऐसी संस्था बना के कि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो या कुछ उनकी दुकानें जनरेट हो, जिससे कि वो बच्चे वहाँ पे इंगेज हो और 2 पैसे कमा सकें। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाएगा। वो जब एक समय आएगा तो उसमें मिल बैठ के सारे लोगों का एक ग्रुप बना के उसमें कुछ काम करने की जरूरत है, उस पर काम जरूर किया जाएगा। सर एक चीज और है, क्या सरकार की योजनाओं को ये अपने नगर पालिका के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे आप? पूरी कोशिश रहेगी। इवन उसके लिए जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी
उसके लिए पूरा सिस्टम लगाया जाएगा। ये ऐसा कुछ है तो मेरी तो कोशिश ही नहीं ये रहेगी कि लोग नगर पालिका में नहीं आवे, कि मतलब नगर पालिका में उनको आने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब कि फार्म भरना है, पे करना है, तो वो सिस्टम में चाहे वो एक प्राइवेट बहुत से ऑपरेटर्स हैं या बच्चे हैं, उनको इंगेज करके, भाई आजकल तो बच्चे वैसे जैसे आप कह रहे हैं बेरोजगार हैं, तो उन्हीं को कुछ पेमेंट करके भाई आप एक लैपटॉप ले लीजिए, आप बेटा ये ऑनलाइन ये कर सकते हैं, उनको एक ट्रेनिंग देके उनको एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके उनको हर वार्ड में बैठा के और वहाँ के लोग वहीं जाके अपना फार्म भर लें, उन योजनाओं को कर लें। तो इस तरीके से एक युवाओं के लिए रोजगार भी जनरेट हो जाएगा बच्चों के लिए। और इसके साथ के साथ जो हमारे जो योजनाएं, अपनी पर्सनल मेरा इंटरेस्ट नहीं था या मेरा पर्सनल वो नहीं था कि मुझे लड़ना है, ये मतलब मुझे लोगों ने कहा कि आपको लड़ना है और आपको लड़ना पड़ेगा मतलब शाहगंज के विकास के लिए, और आपको पिताजी की तरह अच्छा काम करना पड़ेगा। तो ये समझिए कि ये मैं देखिए एक नई बात निकल के आ रही है, यहाँ नगरवासी खुद इनके पास चल के आते हैं और वो कहते हैं कि जो है कि विजय सिंह बंटी जी आप चुनाव लड़िए, और आगे की चर्चाएं फिर जारी रखते हैं विजय सिंह जी। सर एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, अगर यहाँ की देवतुल्य जनता, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ की देवतुल्य जनता अगर जो है कि आपको चेयरमैन बनाती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, पहली वरीयता क्या? देखिए यह देवतुल्य जनता और ये मुझे चुनती है, तो एक जो चेयरमैन के पद पर बैठ के जो भी जिम्मेदारियां होती हैं वो पूरी जिम्मेदारियां मैं ईमानदारी के साथ निभाऊंगा और कोशिश। क्या वर्तमान चेयरमैन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वर्तमान चेयरमैन जो इस समय है वो इस जिम्मेदारी का जो है कि पालन कर रहे हैं? पूरी तरीके नहीं कर रहे हैं। अभी आप रोड से भी आए होंगे तो देखिए पूरे नगर की रोडें टूटी हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं और सड़कें टूटी हैं, स्ट्रीट लाइट रात में घूमेंगे तो एकदम बदहाल में है। इसके साथ के साथ आप देखिए नामांतरण जो होता है, हमारे पिताजी ने कभी एक पैसा नामांतरण में नहीं लिया। अभी तो जितने भी नामांतरण होते हैं सबसे इनडायरेक्ट में वसूली की जाती है। इसके साथ के साथ जिनमें विवादित होता है उसमें किसी तरीके से वो गलत नाम चढ़ा के उसका बैनामा करके वो ज़मीनें भी हड़पी गई हैं। उससे अभी FIR भी कई हुई है पुलिस थाने में, उसकी भी आप कॉपी भी निकलवा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार रहा है, काम कुछ नहीं हुआ है 5 साल, विकास में तो कुछ नहीं हुआ। और आपको मैं ये बता दूं कि मेरे पिताजी का जब कार्यकाल आया था उन्हें नगर पालिका से कर्जा मिला, मतलब बकाया पिछला जो पेमेंट नहीं हुआ था और उन्होंने वो पेमेंट क्लियर किया। उसके बाद 5 साल में पूरा काम कराया नगर में, और काम कराने के बाद जब 5 साल लगभग ख़त्म होने वाला था तो 4.5 करोड़ वो छोड़ के गए थे अकाउंट्स में नगर पालिका के। और लोगों से पूछा करते थे कि भाई कोई काम बताओ, तो लोगों के पास ये नहीं होता था कि काम बता दें, मतलब सारे काम कराने के बाद भी 4.5 करोड़ छोड़ के गए थे जहाँ पे उनको कर्जा मिला था। देखिए एक बात और सामने निकल के आई है कि इनके पिताजी, सर आपके पिताजी के क्या नाम था सर? श्री स्वर्गीय जितेंद्र सिंह। श्री स्वर्गीय जितेंद्र सिंह जी 4.5 करोड़ रुपए अकाउंट में छोड़ के गए थे। लोगों के पास जाके कह रहे थे कि जो है कि कोई काम बताइए मैं काम करूं, लेकिन लोगों के पास शब्द नहीं था कि वो काम बता पाए। अब चलिए हम इनसे आगे की चर्चाएं करते हैं। सर मेरा एक स्टिकली सवाल है, क्या आप भी उसी तरीके से जो है कि काम करना चाहेंगे, उन्हीं के चिन्हों पे चलना चाहेंगे? अब इसका मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मैं अभी अपनी दुकान पे बैठा हूँ, जो अपनी फर्म है गल्ले का है अपना, मतलब जो कि गल्ले से रिलेटेड काम करते हैं हम लोग। और जब पिताजी का हमारा कोविड की जो पहली लहर आई थी उसमें हम लोग उनको बचा नहीं पाए और उसमें उनका स्वर्गवास हो गया था। तो जहाँ पे हम लोगों ने, पिताजी ने जहाँ पे व्यापार छोड़ा था हम लोगों को जो दे के गए थे, आज उस व्यापार को मतलब उनके आशीर्वाद से और जो उन्होंने हम लोगों को जो शिक्षा दी या जो रास्ता दिखाया, हम इस व्यापार को बहुत आगे ले गए हैं। और ये बात मैं नहीं कहूँगा, यदि आप आसपास के क्षेत्र में घूमेंगे तो लोग भी इसकी पुष्टि करेंगे। तो एक उसी विश्वास के साथ मतलब मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि ये पिताजी ने दिखाया रास्ते, जब मैं व्यापार कितना आगे ले जा सकता हूँ और सही तरीके से ले जा सकता हूँ ईमानदारी के साथ। तो जो पिताजी ने जो 5 साल कार्य किया है, जो विकास का कार्य किया है स्पेशली, तो एक भरोसा मेरे ऊपर रखिए आप लोग कि मैं उस विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। और जो पिताजी ने जो विकास का मॉडल यहाँ अपनाया था उससे तो कोशिश रहेगी कम उतना तो मैं ज़रूर करूँ, और कोशिश रहेगी कि उनके भी रिकॉर्ड भी तोड़ने की मैं कोशिश करूँ।
और ये दूसरा सवाल है मेरा सर, आपके ऐसे दिमाग में ऐसा क्या आया कि जो है कि आप जो है कि आपके पिताजी चेयरमैन रहे और आपने सोचा कि मैं भी इस चेयरमैनी लड़ूं और ये करूं, तो उसमें आपकी क्या मानसिकता है और क्या विचार है? मैं बहुत स्पष्ट, मतलब मैं तो देखिए व्यापारी आदमी हूँ, मैं फुल टाइम राजनीति की नहीं रहा हूँ। इधर मैं कुछ समय से राजनीति में थोड़ा मेरी सक्रियता बढ़ी है और उसका रीज़न ये है कि काफ़ी समय से ये मतलब लोगों की डिमांड थी, जैसे लोग मुझसे मिलना ब्लड में राजनीति है? नहीं, ब्लड में राजनीति तो एक सामाजिक है। मतलब मेरा पिताजी भी हर जगह हर घर में कभी भी किसी भी परिवार में सुख दुख होता था, हमेशा शरीक होते थे। वो तो मेरे ब्लड में था। मैं भी हमेशा आप नगर में पता कर सकते हैं, किसी के भी सुख दुख में हो, किसी भी जाति धर्म को हमेशा मैं, जैसे पिताजी पहुँचते थे मैं भी पहुँचता रहा हूँ। और पिताजी मतलब यही था कि राजनीति में आने का ये मकसद था मेरा कि जो 5 साल में दुर्दशा हुई है, इससे लोगों के बीच बड़ा आक्रोश था और लोग मेरे पास आते थे कि आप चुनाव लड़िए। मतलब मेरे पास ये सिलसिला लगभग 1.5-2 साल से चल रहा है और कम हज़ारों लोग मुझसे नगर के मिल चुके हैं, मुझे मोटिवेट किए कि आप आगे आइए, आप लड़िए। एक आखिरी सवाल सर, अगर आपको जो है सपा टिकट देती है तो जो है कि क्या आप जो है अपने नगर पालिका में साइकिल जो है दौड़ा पाएंगे स्पीड में? नहीं, साइकिल तो हमेशा चलाने से सेहत सही रहती है। हम तो कहेंगे सब लोग चलाइए साइकिल, और मोटरसाइकिल कार ना चलाइए, सेहत बहुत अच्छी रहती है। और हम भी चलाते हैं साइकिल और सब लोग चलाइए, बहुत अच्छा है। हम तो सबके लिए कहेंगे भाई, उसमें पेट्रोल भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया, सीएनजी भी महंगी हो गई, तो साइकिल सब लोग चलाइए। एक तो उससे आपका पैसा भी बचेगा और थोड़ा प्रदूषण भी कम होगा और आपकी सेहत भी ठीक है। देखिए नेताजी खनी लहजे में कह रहे हैं और सबको संदेश भी देते रहे, साइकिल दौड़ाइए, पेट्रोल भी महंगा हुआ है, डीजल भी महंगा। एक आज जो है कि सर स्वतंत्र खबर जो है कि चैनल लगातार कवरेज कर रहा है प्रयागराज मंडल और जो है बनारस मंडल, और मैं एक जो है कि नगर पंचायत में एक जो है कि नगर पालिका में जाके नगर निगम में मैं वहाँ की जमीनी हकीकत को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और बहुत उसके लिए आपका और तो सर आज क्या संदेश देना चाहेंगे अपने नगर पालिका वासियों को और मेरे दर्शकों को? मेरा एक ही संदेश है कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ, आप लोगों से एक ही अपील है कि जो भी चेयरमैन बन के आवे, आप लोग अपने मताधिकार का सही जगह उपयोग करिएगा और एक ऐसा व्यक्ति को बैठाइए वहाँ पे चेयरमैन की कुर्सी पे, जो आपके हमेशा सुख दुख में आपके बीच में रहे और आपके लिए ईमानदारी से काम करे। धन्यवाद सर सफल खबर से आप बात करने के लिए। और जो है कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए। आप जो है कि चैनल की घंटी